Hello everyone, praise the Lord. Welcome to another episode of Gospel Race. Gospel Race जीसस वन नेशन वर्शिप का एक अभिन्न अंग है। हमारा कार्य और उद्देश्य कनेक्टिंग पीपल विद जीसस, अर्थात लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार उन्हें जोड़ना। ये सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से हम YouTube में प्रसारित करते हैं। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में जानेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी भाषाओं में ये छपा है इस बात को जानेंगे और ये किन किन दौर से होते हुए आज हमारे पास में आया है। हम इसे क्यों पढ़ें? ऐसा बाइबल में क्या है जो लोगों को खींच रहा है? बाइबल पवित्र बाइबल क्यों बोला जाता है? क्यों बाइबल पवित्र है? इसको आज हम जानेंगे। तो प्रभु में प्रियो, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें ताकि कुछ बाइबल से संबंधित रोचक बातों को आज हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, बांट सके। पवित्र बाइबल में कुल मिलाकर के 2 खंड हैं, पुराना नियम और नया नियम। जितनी भी किताबें लिखी गई उसे आखिरकार पुराने नियम में 39 किताबों में संग्रह किया गया। तो कुल मिलाकर के 39 या 39 किताबें पुराने नियम में दर्ज हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं, जो कि ज्यादातर उसमें पत्र है जो कि किताब के रीति से उसे दर्ज किया गया है। तो हमारे पास में पुराना नियम और नया नियम दोनों मिला करके पवित्र शास्त्र बाइबल एक पवित्र किताब की रीति से हम आज देखते हैं और पाते हैं। बाइबल के बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो कि मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। लगभग 3रे सेंचुरी में के आसपास में 3rd सेंचुरी BC और 70 AD के दरमियान पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा गया था और इसको पहली बार पाया गया बहुत ही अद्भुत रीति से मृत सागर या डेड सी के पास में, जो कि इजराइल में है। उस देश में कुछ चरवाहे लोग अपने भेड़ों को, बकरियों को चरा रहे थे और हुआ यूं कि वहाँ पहाड़ सब वगैरह थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर में झरोखे के समान है छेद। उनको लगा कि उनकी भेड़ जो है उस छेद में या उस गुफा में चली गई है और जब वहाँ पर वो पहुंचे तो उनको लगा कि उन भेड़ों को हमें निकालना चाहिए। तो इस मनसे से उन्होंने एक पत्थर को लिया और उस बड़े से छेद के अंदर, गुफा के अंदर में उन्होंने पत्थर को मार दिया, ये जान करके कि चलो हमने पत्थर मारा है तो वहां से भेड़ और बकरियां बाहर निकल आएंगी। लेकिन जब उन्होंने पत्थर को मारा तो अंदर से दूसरे प्रकार की आवाज आई, टूटने की आवाज आई, एक मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज आई। और जब वो हिम्मत करके उनमें से एक चरवाहे ने अंदर वो घुसे और उन्होंने पाया कि क्ले जार्स में, ऐसे मटकों में जो है स्क्रॉल्स रखे हुए हैं, अर्थात पांडुलिपियां रखी हुई हैं। और ये पहली बार थी कि जब ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो लोगों ने उसे संग्रह किया, पांडुलिपियों में लिखा। ये जानवरों के चमड़ों के ऊपर में लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था और ये पांडुलिपियों में हिब्रू से लिखा गया था, दाहिने से बाईं की ओर लिखा हुआ था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इस स्क्रिप्चर में, हिब्रू स्क्रिप्चर्स में इन्होंने स्क्रॉल्स को पाया और इसमें पहली बार मनुष्य जाति के लिए एक पहला डॉक्यूमेंटेड बाइबल मिला। इसीलिए इसे हम डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से हम जानते हैं, या मृत सागर पांडुलिपियों के बारे में ये पहली बार जो है इसकी खोज हुई थी। लगभग 200 AD 200 AD में इन सारे पांडुलिपियों को कोडेक्स के नाम दिया गया। कोडेक्स जो है ये नियम संग्रह है किताबों का। इसे जाब्ता भी कहते हैं। जो मैंने रिसर्च किया उसमें मैंने ये शब्द को पाया, मेरे लिए भी नया शब्द था, लेकिन इसको जाब्ता करके या नियम संग्रह, कोडेक्स के रूप में इसे संग्रह किया गया। और देखा जाए तो पहला बाइबल का जो रूप है ये कोडेक्स के रूप में ही 200 AD में, यानी यीशु मसीह के पश्चात 200 वर्षों के पश्चात ये कोडेक्स में बाइबल तब्दील हुआ। मिडिवल पीरियड में, यानी मध्यकालीन समय में, लगभग 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो जाब्ता या कोडेक्स में तब्दील हुआ
उसे हाथों से फिर से लिखा गया। जो वचन जिस रीति से लिखा गया था उसकी कॉपियां बनाई गई और ये पहली बार था जब बाइबल जो है उसकी कॉपियां शुरू हुई। ये हाथों से लिखा जाता था और बहुत ही मेहनत का काम था। इसके लिए लोगों को बहाल किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी और वो लोग उसे अपने हाथों से काफी कीमती दवात से वो लोग लिखते थे, दाहिने तरफ से बाएं ओर, हिब्रू में। हालांकि अन्य अन्य भाषाओं में भी, दूसरे भाषाओं में भी, दूसरे देश के भाषाओं में भी बाद में लिखा गया, लेकिन शुरू में जो वचन आया था हिब्रू में उसको उन्होंने लिखना शुरू किया और उसकी कॉपियां बनाई। तो देखा जाए तो ये पहली बार जो था ये पवित्र शास्त्र बाइबल और अच्छी रीति से उसे संग्रह किया गया और बहुत खर्चीला प्रोसेस था, क्योंकि इसमें ये लोग काफी कीमती दवात और सोने का भी इस्तेमाल करते थे, गोल्ड का इस्तेमाल करते थे ग्राफिटीज बनाने के लिए, पिक्चर्स बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, यानी कि कोई बिब्लिकल कैरेक्टर को दिखाने के लिए अथवा कोई भी ऐसी बात जो बाइबल से जुड़ी हो उसकी तस्वीरों को वो ताकि लंबे समय तक वो बना रहे, उसको वो लोग गोल्ड से या सोने से वो लोग तराशते थे और काफी कीमती दवात से वो लिखते थे। तो इस तरह से 5th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के बीच में ये हाथों से दोबारा लिखा गया और कॉपियां बनती गईं और लोगों में वो बढ़ता था। लेकिन चूंकि ये महंगा प्रोसेस था और ये किताब काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी परिश्रम और समय काफ़ी लगता था और महंगा भी था, तो जितने जो अफोर्ड कर सकते थे या जो खरीद सकते थे वो ही इसे जो है अपने लिए लेते थे। और अभी तक लगभग गरीब लोगों के पास में बाइबल नहीं पहुंचा था। जो इसे अफोर्ड कर सकते थे उनके पास बाइबल थी। 1454 में और 55 में यानी 1454 और 55 सेंचुरी में पहली बार जो ये कोडेक्स या ज़ाब्ता है बाइबल, इसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से छापा गया। ये ग्यूटेनबर्ग बाइबल के नाम से जाना गया और इसकी कापियां पहली बार वितरण हुई। और देखा जाए तो आज हमारे पास जो पवित्र शास्त्र बाइबल है वो बाइबल उस समय पहली बार किताबनुमा शक्ल में छपाई हुई और उसका वितरण हुआ। क्योंकि छपाई जल्दी होती थी और इसका खर्च भी कम आता था, तो जनसाधारण लोगों के बीच में ये किताब जो है वितरण हुई और लोगों के बीच में ये काफ़ी लोकप्रिय हुई और लोग इसे खरीदते थे और पढ़ते भी थे। जब बाइबल छपी और तब से लेकर आज तक बहुत सारे संस्करणों में ये बाइबल छपी। हम जल्द से जल्द हम जानेंगे कि कौन कौन सी किताबें पुराने नियम और नए नियम हैं। मैंने एक सूची बनाई है और उस सूची में पुराने नियम में जो 39 किताबें हैं उसको हम जल्दी से पढ़ देंगे और उसमें जो उनके लिखने वाले हैं, लेखक हैं, उनको भी हम जानेंगे। पुराने नियम में उत्पत्ति, निर्गमन, लव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये सभी किताब मूसा ने लिखे थे। और उसके बाद है यहोशू, जो यहोशू ने लिखा, न्यायियों, रूथ, ये दोनों किताबें शमूएल नबी ने लिखी थी। उसके पश्चात पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, ये दोनों किताबें शमूएल नबी और गाद नबी और नाथान नबी ने लिखा था। पहला राजा, दूसरा राजा, यिर्मयाह नबी ने लिखा। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा और नहम्याह नबी की पुस्तक, ये चारों पुस्तक एजरा नबी ने लिखी थी। हम आगे देखते हैं एस्थर, जिसको मुर्दकाई ने लिखा था। ये एस्थर रानी के रिलेटिव थे, उनके संबंधी थे। और अय्यूब को मूसा ने लिखा है ऐसा हमें मालूम पड़ा, लेकिन ये बहुत ही क्लियर नहीं है, विवादास्पद है। मैंने बहुत सारी किताबों में और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना है कि अय्यूब जो है काफ़ी पुरानी किताब है और मूसा ने उसे लिखा था, लेकिन कोई और शोधकर्ता जो है वो मानते हैं कि मूसा के अलावा भी कोई और इसके लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता, जो कि राजा दाऊद ने लिखा था, और नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, जो कि राजा सुलेमान ने लिखा था। यशायाह नबी की पुस्तक, जो कि यशायाह नबी ने लिखी थी और उनके मृत्यु के पश्चात राजा हिजकिय्याह, जो उस समय शासक थे, उन्होंने इसे पूरा किया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक,
और विलाप गीत को यिर्मयाह नबी ने लिखा। और यहेजकेल नबी की पुस्तक, जो कि माना जाता है कि यहेजकेल नबी ने लिखा, लेकिन अन्य लेखकों ने भी अपना योगदान दिया। उसके साथ ही दानियल को दानियल ने लिखा और कुछ अन्य लेखकों का भी उसमें सहयोग था। होशे नबी ने, योवेल नबी उन्होंने खुद लिखी, आमोस खुद लिखा, ओबद्या, योना, मीका, इन्होंने अपने अपनी किताबों को लिखा। नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हागै, जकरिया, मलाकी, इन्होंने जितने मैंने नाम पढ़े हैं, सभी नबियों ने अपनी अपनी किताबों को खुद से लिखा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यिर्मयाह नबी के बारे में मुझे कुछ पता चला कि उनके एक असिस्टेंट, सहायक उनके साथ में रहते थे, जो कि उनके वचनों को लिखने में मदद करते थे। उनका नाम बरूच बिन निर्याह था, बरूच बिन निर्याह। और इन्होंने इनकी सहायता की यिर्मयाह नबी की, और संभवतः उन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं उनके सहायक के साथ में थे और इन्होंने मिलकर के किताबों को लिखा। अब हम नए नियम की ओर चलते हैं। उसकी भी मैंने एक सूची बनाई है कि इसके कितने किताब हैं। जैसे मैंने बताया 27 किताबें हैं, और इसमें से बहुत सारी किताबें पत्र के शक्ल में, पत्र थे असल में, तो उनको किताब के रूप में उन्हें संग्रह किया गया। और 27 किताबें हैं। नए नियम के पहले 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये यीशु मसीह के चेले थे और उन्होंने अपने अपनी किताबों को लिखा। प्रेरितों के काम, जो कि लूका प्रेरित ने, या यीशु मसीह का जो चेला था लूका, उन्होंने लिखा। रोमियो की पत्री जो है वो पौलुस प्रेरित ने लिखी थी। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, फिर गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, और पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन और इब्रानियों की पत्री, ये सारी पत्रियों को पौलुस प्रेरित ने लिखा था। तारसी थे ये, इनका पहला नाम जो था वो पौलुस नहीं था, इनका नाम शाऊल था। तारसी करके लिखा हुआ है बाइबल में, है ना। लेकिन जब इनका जीवन बहुत ही जबरदस्त प्रभु ने बदला और ये बहुत ही प्रभु के जबरदस्त प्रेरित कहलाए, और इन्होंने ही नए नियम के जितने भी किताब हैं उसमें से ज़्यादातर किताब इन्होंने लिखा। आगे के पत्रियों को देखते हैं, किताबों को देखते हैं। याकूब की पत्री है। इसमें एक मैंने विवाद को देखा। किस तरह का विवाद था? जो मैटर लिखी हुई थी उस पर नहीं, वरन किन्होंने लिखा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि याकूब जो है, यीशु मसीह के 2 चेले थे जिनका नाम याकूब था। एक जब्दी का पुत्र याकूब था और एक हल्फै का पुत्र याकूब था। अब मुझे पता नहीं चला कि इन दोनों में से कौन सा याकूब है जिसने याकूब की पत्री को लिखा। आप में से यदि कोई जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, मेरी मदद करें। आगे चलते हैं। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस जो कि पत्रस ने लिखा, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना जो कि यूहन्ना चेले ने लिखा, और यहूदा करके है जो कि यहूदा जो चेला था, यहूदा इस्करियोती नहीं, और एक यहूदा था, उसने लिखा। और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य जो पतमुस टापू में लिखा गया वो यूहन्ना ने लिखा। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा विवाद है। बहुत लोग सोचते हैं कि यूहन्ना प्रेरित ने लिखा है, और बहुत लोग मानते हैं कि एक और यूहन्ना है जो कि उन्होंने लिखा। तो दोस्तों, हमने जाना कि पवित्र शास्त्र बाइबल का इतिहास किन्होंने लिखा और किस रीति से हमारे हाथों में आया, इसके पीछे क्या रोचक बातें थीं। अब हम जानते हैं कि इसमें ऐसा है क्या जो कि लोग इतना जो है इसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु में प्रियो, प्रभु का निर्देश है, आदेश है, उसका प्यार है। आप उसको पढ़िएगा तो आप जान जाएंगे कि प्रभु कौन है, क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया है। ये बहुत खूबसूरत है, इसे आप जरूर से जरूर पढ़ें, आपको शांति, उद्धार मिलेगा। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल पवित्र इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके मुंह से निकला हुआ एक एक वचन बहुत ही पवित्र है। इसे हम हल्काई से ना लें। प्रभु इन सारे वचनों से और इन सारी बातों से, जानकारियों से आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं अनुरोध करता हूँ कि यदि हमारा काम आप सबों को पसंद आ रहा है
तो कृपया करके गॉस्पेल रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।